हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब आज आपका 10th क्लास का नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया जा रहा है। ये टॉपिक आपने आज तक पहले कभी नहीं पढ़ा है, इसका रिलेशन भी आपने पीछे कभी नहीं पढ़े हैं। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री? It is the branch of mathematics which deal with the study of relation between the side and angle of triangle। इस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास किसी ट्राइंगल के साइड और एंगल के रिलेशन को प्रेजेंट करती है। हाउ वी नॉट ओनली काउंट एंगल आल्सो साइड्स रेशियो। आपके पास हम सिर्फ एंगल ही काउंट नहीं करते, साइड के रेशियो को भी काउंट करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिससे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ओरिजिनेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनते हैं विच डिपेंड ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल। जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड कर, साइड्स के रेशियो पे डिपेंड करते हैं। दैट कम फ्रॉम, वो हमारे पास कहाँ से आते हैं? ये आपके पास एक कंडीशन है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये आपके पास कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल है, इसमें बी राइट एंगल है, थीटा ये भी हो सकता है, थीटा ये भी हो सकता है। थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मीन ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 होगा। ट्राइंगल राइट एंगल है, एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब आपके पास अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, अगर हमारे पास ये एंगल, इस एंगल को थीटा लेके चलते हैं तो इसके अपोजिट वाली क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। जिस लाइन पे ये एंगल बनेगा वो लाइन क्या होगी? बेस होगी। अगर हम ये एंगल लेके चलेंगे थीटा, या एंगल ए या एंगल सी, जो भी आपके पास इस जो एंगल लेके चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, वो आपके पास उस एंगल के अपोजिट वाली क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अब बात ये आती है हमारे पास, व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा को प्रेजेंट करता है। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कोस थीटा को प्रेजेंट करता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा को प्रेजेंट करता है। इनका रिवर्स चलेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर किसको प्रेजेंट करता है? कोसिकेंट थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस किसको प्रेजेंट करेगा? सीकेंट। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर आपको किसको प्रेजेंट करेगा? कोट थीटा को। अगर हम यहाँ से नोट करें तो साइन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, जबकि इसका रिवर्स कोसिकेंट है। कोसिकेंट किसके इक्वल है? हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। आपके पास ये इसके रिवर्स था, इसका रिवर्स करेंगे आपके पास साइन के अपॉन में कुछ भी नहीं, 1 तो होगा। इसका भी अगर रिवर्स करेंगे तो 1 अपॉन में साइन, वो किसके इक्वल हो जाएगा? कोसिकेंट थीटा के। वो किसके इक्वल हो जाएगा? कोसिकेंट थीटा के। तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ सामने आती है कि कोसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, इट्स मीन 1 अपॉन में साइन थीटा। तो आपके पास आगे हम चलेंगे तो कोसिकेंट थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा होगा। तो फिर अगर हम इसको भी रिवर्स करेंगे, कोसिकेंट का अपॉन में 1, अगर 1 को ऊपर लेके जाएंगे, कोसिकेंट नीचे, 1 अपॉन कोसिकेंट किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा के। किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा के। एचडी आपके पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? कोस थीटा के। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? कोस थीटा के। इसका रिवर्स, अगर हम इसका रिवर्स करें, कोस के अपॉन में 1, 1 अपॉन में कोस किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस के। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किसके इक्वल है? सीकेंट थीटा के। तो फिर यहाँ से कंडीशन क्या आ जाती है? सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा? 1 बाई कोस थीटा के। तो फिर आपके पास कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 बाई सीकेंट थीटा के। थर्ड आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल है? टेन थीटा के। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल है? टेन थीटा के। जबकि इसका रिवर्स किसके इक्वल है? कोट थीटा के। अगर हमारे पास ये टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका रिवर्स करेंगे तो आपके पास इसका भी रिवर्स करने पर कोट थीटा बनेगा। कोट थीटा क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपके पास इसका भी रिवर्स करेंगे तो ये कितना क्या बनेगा? 1 बाई टेन थीटा। कोट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 बाई टेन थीटा के। तो फिर इसका रिवर्स करने पर आपका टेन थीटा क्या बनेगा? 1 बाई कोट थीटा के। इसी को हम आगे बढ़ाएं तो आपके पास एक कंडीशन आती है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। लेकिन ये होता क्यों है? क्योंकि आपके पास टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बचेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपके पास ये राइट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, लेफ्ट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस है।
तो आपके पास टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा हो जाएगा। एज इट इज हम चलेंगे तो आपके पास कोट थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। एज इट इज आपके पास कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, जबकि हम किसके इक्वल लेके चलते हैं इसको, कोस अपॉन में साइन के। लेकिन क्यों? क्योंकि कोट तो बेस अपॉन में साइन होगा, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। यही कंडीशन है कि हम कोट को क्या लेके चलते, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा के। सो स्टूडेंट्स अभी आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इतनी ही प्रॉपर्टी है। अभी हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। टॉपिक नया है लेकिन टिपिकल नहीं है, इजी टॉपिक है। आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल आपके पास ए बी सी है जो बी पे राइट एंगल है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन साइन ए कोस से साइन सी कोस सी, हमें साइन ए कोस से साइन सी कोस सी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ए बी सी बनाई जिसमें एंगल बी राइट एंगल है, बी तो राइट एंगल, या तो एंगल ये ए होगा ये ए होगा, हमने इसको ए मान लिया तो फिर ये सी बच गया ट्राइंगल ए बी सी में। फिर आपके पास ट्राइंगल ए बी सी की दो साइड, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी कितनी है 7 सेंटीमीटर है। आपके पास अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड आपके पास हो तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो फिर आपका 24 ए बी है 20 और 24 ए बी है, बी सी कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये दो साइड आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो फिर आपका ट्राइंगल राइट एंगल है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर कितना बनेगा, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर के, ए बी 24 का स्क्वायर है, बी सी 7 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर कितना बनेगा 576 प्लस में 49, दोनों का ऐड करेंगे कितना बनेगा 625, स्क्वायर राइट में जाएगा रूट में जाएगा, प्लस माइनस में से प्लस लेके चलेंगे क्योंकि लेंथ है नेगेटिव नहीं होती। 625 रूट से बाहर आएगा तो एसी कितना बनेगा 25 सेंटीमीटर। अब आपके पास डिटरमाइन हमें किसकी वैल्यू निकालनी, साइन ए। तो फिर आपका सबसे पहले साइन ए, अब साइन होता क्या है, हम इस फॉर्मूले पे चलेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन ए क्या होता है साइन थीटा, और साइन के साथ एंगल क्या है ए, ए अगर है एंगल तो एंगल का अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर एंगल ए है तो परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी, 90 का अपोजिट वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ए सी, तो बी सी अपॉन में ए सी, तो बी सी कितना आपके पास यहाँ से 7 सेंटीमीटर है, 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो आपके पास अपॉन में 25, तो साइन ए की वैल्यू कितनी बनेगी साइन 7 अपॉन में 25। फिर आपके पास इसी का जो सेकंड पार्ट है कोस है, अब कोस होता क्या है, कोस आपके पास होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कोस के साथ एंगल क्या है ए, ए आपके पास किस लाइन पे लाई कर रहा है ए बी पे, ए आपके पास किस लाइन पे लाई कर रहा है ए बी पे, तो आपके पास ए बी तो क्या हो जाएगा बेस, और 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा ए सी, तो ए बी अपॉन में ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी है 24, ए सी की वैल्यू कितनी है 25, तो फिर आपके पास इसकी वैल्यू 24 अपॉन में 25 बनेगी। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है हमें साइन सी कोस सी की वैल्यू निकालनी है। सबसे अब हमारे पास साइन सी, अब साइन क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, साइन आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब आपके पास एंगल सी है, इस पार्ट इसके लिए हमारे पास एंगल सी काउंट है, तो सी के अपोजिट वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी, हाइपोटेन्यूज 90 का अपोजिट वाला अपॉन में ए सी, तो आपके पास ए बी की वैल्यू कितनी 24, ए सी की वैल्यू कितनी है 25, तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 अपॉन में 25। इसका जो सेकंड पार्ट है कोस सी, अब कोस होता क्या है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, अब बेस एंगल सी किस लाई पे लाई करता है लाइन बी सी पे, तो बेस कितना हो जाएगा बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 90 का अपोजिट वाला ए सी, ए अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी होगी कोस सी की वैल्यू, और बी सी कितनी है आपके पास 7, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 25, तो आपके पास कोस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 अपॉन में 25। ये आपके पास एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास इन फिगर इट्स मीन फिगर इज गिवन, फाइंड tan p एंड कोट r, आपके पास एक
डायग्राम गिवन है। ये आपका ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसमें क्यू राइट एंगल है और आपके पास पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर आपके पास 13 सेंटीमीटर गिवन है और हमारे पास एंगल क्यू 90 है और हमें टेंजेंट फिर कोट आर की वैल्यू निकालनी है। हमें ये पता है कि किसी ट्राइंगल की अगर हमारे पास तीनों साइड हो तो हम वहाँ से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर में दो साइड गिवन है और ट्राइंगल कैसी है, राइट एंगल है। राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम थर्ड साइड निकाल लेंगे। तो हमने आपके पास सबसे पहले ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 था, राइट एंगल थी, वो लिख दिया। पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, वो लिख दिया। पी आर 13 सेंटीमीटर है, वो लिखा। फिर हमारे पास ट्राइंगल कैसी है, पाइथागोरस ट्राइंगल राइट एंगल, हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल किसके होगा, पी आर स्क्वायर के। तो फिर आपके पास क्यू आर स्क्वायर एज इट इज है, पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर किसके इक्वल है 13 के स्क्वायर के। तो आपके पास 12 का स्क्वायर कितना बनेगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर एज इट इज है 13 का 169। इसको राइट में ले आएंगे, राइट में लेके आएंगे तो प्लस से किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। फिर आपके पास इसमें से इसको सेपरेट करने कितना बनेगा 25, क्यू आर रूट से बाहर आएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो वैल्यू निकालनी है वो टेंजेंट पी कोट आर की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास टेंजेंट पी कोट आर पहले अलग अलग निकले, फिर आपके पास कंडीशन क्या होती है, ये आपके पास है जहाँ से हमारे पास हमें ये पता है कि ये टेंजेंट होता है। ये क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर टेंजेंट के साथ एंगल क्या है, पी, पी आपके पास क्या है ये, और इसके अपोजिट वाली क्या होगी, आपके पास ये साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, क्यू आर। और आपके पास जिस एंगल रेशियो टेंजेंट किन किन साइडों का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। जिस लाइन पे एंगल बनता है वो बेस, तो बेस क्या हो गया, पी क्यू। पी ये आपके पास निकल के कितनी आई थी 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास कितनी निकल के आ गई थी 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई थी। तो आपके पास पी क्यू 5 है, क्यू आर 5 है और पी क्यू कितना है 12। तो आपके पास 5/12 क्या हो जाएगा, टेंजेंट पी की वैल्यू हो जाएगी। कोट आर, कोट आर आपके पास टेंजेंट का उल्टा होता है, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब आपके पास आर है, आर किस लाइन पे लाई कर रहा है, क्यू आर पे। आर किस लाइन पे लाई कर रहा है, क्यू आर पे। तो बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर। और आपके पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर एंगल आर है, तो आर के अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो क्यू आर अपॉन में पी क्यू। फिर आपका क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। 5 अपॉन में वैल्यू कितनी होगी 12। अब इन टेंजेंट फिर कोट आर की वैल्यू को यहाँ अगर हम पुट करेंगे, टेंजेंट पी माइनस में कोट आर, 5/12 माइनस में 5/12 कितना हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी में साइन ए की वैल्यू गिवन है, हमें कोस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले व्हाट इज द साइन ए, क्वेश्चन करने से पहले व्हाट इज द साइन ए। साइन ए इज द रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, सो व्हाई दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो व्हाई दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इट्स मीन this ratio is not the ratio of complete length, we have the ratio, it's mean after dividing this sum number। आपके पास एंगल क्या है ए, एक ट्राइंगल एबीसी होगी जिसमें एंगल ए राइट एंगल नहीं होगा, वो कोई भी एक एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। हमने एक ट्राइंगल एबीसी लेट की सबसे पहले, उसमें बी को राइट एंगल मान लिया, ए और सी कोई भी एक्यूट एंगल होंगे, ये हमने ए मान लिया, ये सी मान लिया। इसमें आपके पास साइन ए क्या है 3/4 है। जबकि आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो आपके पास साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन होता है। अब आपके पास एंगल ए है तो एंगल ए का अपोजिट वाला क्या होगा बीसी, बीसी क्या होगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट वाला क्या होगा एसी, बीसी अपॉन में एसी। ये रेशियो है तो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये लेंथ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। लेट हम लेट कर लेंगे कि हमने केस से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 को, तो आपके पास बीसी एसी की कंप्लीट लेंथ आ जाएगी। लेट बी सी बी 3K एंड एस सी बी 4K। अब ट्राइंगल की दो साइड हमारे पास आ गई,
थर्ड साइड निकाल लेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बेस स्क्वायर हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी हमें निकालना है, बी सी आपका 3k है, 3k का होल का स्क्वायर प्लस में ए सी कितना है 4k का होल का स्क्वायर। यहाँ से ये 9k स्क्वायर, ये 16k स्क्वायर है। तो फिर आपके पास ये 9k स्क्वायर राइट में जाएगा, तो 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें 7k स्क्वायर है। यहाँ से स्क्वायर अगर राइट में जाएगा तो आपके पास रूट 7k स्क्वायर है। 7 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, k रूट से बाहर आएगा, कितना बनेगा 7k। तो आपका BC कितनी हो जाएगी 7k। अब हमें निकालना क्या है, कोस ए और साइन ए। कोस होता क्या है, बेज अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेज अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस के साथ एंगल क्या है ए, और ए किस लाइन पे लाई कर रहा है ए बी पे, तो आपका बेस क्या हो जाएगा ए बी, और आपका हाइपोटेन्यूज 90 का अपोजिट वाला वो क्या है ए सी। तो ए बी अपॉन में ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी है रूट 7k, और बी ए सी की वैल्यू 4k, के से के कैंसिल, रूट 7/4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर आपके पास इसका थर्ड पार्ट क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेंजेंट के साथ एंगल क्या है ए, तो एंगल का अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या बनेगा BC, और आपके पास बेस जिस लाइन पे एंगल बन रहा है वो आपका क्या है AB। BC कितना है 3k, और AB कितना है रूट 7k, के से के कैंसिल, 3 अपॉन में रूट 7k, ये वैल्यू बनेगी। सो स्टूडेंट्स अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कुछ क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं।